नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति 3 जनवरी से लगातार अपनी विभिन्न 11 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। भूपेश सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है। छत्तीसगढ़ में किसानों को जिस तरह से समर्थन मूल्य में धान खरीदी करके एक रिकॉर्ड बनाया गया और गोधन न्याय योजना के सहारे ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूरों को संबल देने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति का आंदोलन 59 दिन से लगातार सरकार का सिरदर्द बन गया है। एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर किसानों के शोषण का आरोप लगा रहा और सरकार को किसान विरोधी सरकार बता रहा। ऐसे में भूपेश सरकार के कई मंत्रियों ने नया रायपुर के किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए मान मनौवल का दौर भी चलाया। हाल ही में उनकी 6 मांगों पर सहमति बनाते हुए उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया, लेकिन किसान अपनी सभी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं और सरकार के प्रयासों को नाकाफी बता रही है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय की तरफ कूच करके प्रदर्शन भी किया, तो पुलिस के साथ हल्की झूमा झटकी भी की गई और इसका परिणाम क्या निकला? सभी किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। एक तरफ भूपेश सरकार 7 मार्च से 25 मार्च तक छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सरकार की कोशिश है कि इन किसानों के धरना आंदोलन को समाप्त करा लिया जाए ताकि बजट सत्र के दौरान विपक्ष किसानों का मुद्दा ना भुना सके। लेकिन किसानों के आंदोलन के उग्र रूप को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि बजट सत्र के पहले किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा और भूपेश सरकार चैन की सांस ले पाएगी। कुल मिलाकर सरकार किसानों की मांगें तो मान रही है, लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। या तो सरकार झूठ बोल रही है या किसान झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, ये बात सामने आना चाहिए। अगर उनकी मांगे मान ली है तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? यहां के मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बात यूपी में जाकर कर रहे हैं और यहां 27 गांवों के किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सरकार है ये खाली बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार है। राहुल जी से कहलवा देती है कि मैंने अमेठी के लिए जो सपना देखा था वो छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी कर रही है। हम खोज रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में फूड पार्क लगा है। हमारे कार्यकर्ता लालटेन लेके खोज रहे हैं, टार्च लेके खोज रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो यही भूपेश बघेल की सरकार है कि उसके कामों को लालटेन लेकर और टार्च लेकर खोजना पड़ता है और उसके बाद भी दिखते नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक के बाद जिन 6 बिंदुओं में किसानों के साथ सहमति बनी थी, उन सभी बिंदुओं के निर्णायक क्रियान्वयन के लिए शासन के स्तर पर आदेश जारी किए जा चुके हैं। 2 उनकी बिंदु शेष है। पहला 4 गुना मुआवजा और दूसरा सहमति के साथ जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी थी और उसमें 2,75,000 रुपये की राशि प्राप्त अतिरिक्त रूप से किया गया था, उनको भी भूमि का अन्य स्थान में जो प्लाट की उनकी मांग है। ये दोनों बातें हैं। तो इसकी लीगल ओपिनियन के बारे में हमने उनसे वक्त लिया है और तब भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ, हमारे किसान साथियों का सम्मान करते हुए कि 6 मांगों को सरकार ने मान लिया है। अपना आंदोलन वो स्थगित करें और चर्चा के टेबल में कभी भी आए, हम उनका स्वागत करेंगे। नया रायपुर के किसान अभी भी डटे हुए हैं। एक तरफ बजट सत्र शुरू होने की तैयारी सत्ता पक्ष करता नजर आ रहा है, वहीं किसानों को मान मनौवल की कवायद भी सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। वहीं 6 मांगों पर यहां पर अमल भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद किसान डटे हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर नया रायपुर के परसदा से लेके पलौद से लेके हर तरफ से, हर गांव से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज यह मंत्रालय जा रहे थे पत्र देने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से 11 सूत्री मांगे इनकी है और यहाँ पर जब ये पत्र देने जा रहे थे उन पर पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया और वहां मंत्रालय तक पहुंचने नहीं दिया गया। इस तरीके से यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर किसान पिछले 3 जनवरी 2022 से डटे हुए हैं नया रायपुर में और उनकी विभिन्न मांगे हैं। उन मांगों पर अभी
उन्होंने राकेश टिकैत से भी दिल्ली में जाकर मुलाकात की और राकेश टिकैत को बाकायदा न्योता दिया है कि राकेश टिकैत आए, उनके आंदोलन को समर्थन दे। तो हम यहाँ पर आंदोलन के जो संयोजक हैं उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से सर, क्या मांगे हैं आपकी, क्योंकि सरकार कह रही कि हम उनकी सारी मांगे लगभग मान चुके हैं, सिर्फ 2 मांगों को छोड़कर, क्या है हकीकत? सब कुछ ठीक ठाक है और सब किसानों से चर्चा हो गई है और सारी सहमति बन गई है, तो क्या इसमें जो अब आप लोग मांग बोल रहे हैं कि अड़े हुए हैं पूरी तरीके से, तो इसमें क्या हकीकत? हकीकत तो मैंने 2 बातें का बता दिया आपको कि वो 2500 वर्ग फीट का नजुल जमीन का पट्टा देना चाहता है, और हमारा कहना है जिस जमीन पर किसान पूर्व से आज तक बसे, जितने में बसे हैं, ब्यारा बाड़ी और घर, उनका पट्टा दे। ये हमारा पूर्ववर्ती सरकार से था, वर्तमान सरकार से मांग है। एक दूसरा, 1200 वर्ग फीट 2012 के में जो 18 वर्ष हो गए थे उनको देना चाहते हैं। जब 12 में तय मुद्दा 12 में पालन नहीं किया गया और आज हमारे लोग बालिक और हो गए, तो हमारा मांग है आज की परिवेश पर दिया जाए, आज तय मुद्दा पर। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे आंदोलन की रणनीति क्या होगी? आगे रणनीति के बारे में आगे विचार करेंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन के अंदर में सरकार के मंत्रियों के फोटो लगाई जाएगी। कल्याण समिति, जो प्रभावित किसान कल्याण समिति है, उसके द्वारा आंदोलन तेज होता, उग्र होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता की आपने रिपोर्ट भी देखी और नेताओं की रिएक्शंस भी सुन लिए। कुल मिलाकर यह है कि सरकार कोशिश कर रही है किसानों को मनाया जाए और बजट सत्र को एक बेहतर तरीके से चलाया जाए ताकि विपक्ष को कम से कम किसानों का मुद्दा उठाने का मौका ना मिले। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों की 11 मांग हैं और सरकार ने 6 मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन अपनी सभी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। तो चलिए, कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नेता बीजेपी से है युधिष्ठिर चंद्राकर साहब, आपका स्वागत है। किसान नेता रूपन चंद्राकर हैं। रूपन चंद्राकर जी, आपका स्वागत है। रूपन जी, शुरुआत में आज आप ही के साथ कर रहा हूं, क्या कुछ मांगे किसानों की हैं? क्यों कुछ मांगों पर किसान नहीं मान पा रहे हैं और सारे मांगे एक साथ ही क्यों मानी जाएं, इसका कारण क्या है? रूपन जी बताइए। सरकार को हम 3 वर्ष से जी आपकी बात आ रही है। सरकार को पत्र देते आ रहे हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं था जी। सत्ता में आने के पहले वर्तमान सरकार हमारे साथ होते थे। क्या सरकार आने के बाद में हमारे साथ न्याय हो गया? सरकार चुप्पी साध लिया। आज 60 दिन आंदोलन हो गए। सरकार मांगे पर अगर मगर किंतु परंतु वर्तमान सरकार बीजेपी की तर्ज पर इनकी भी मंशा है। हमारा ये कहना है कि 2500 वर्ग फीट में नजुल का पट्टा देने का सरकार की मंशा है। सरकार ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कर दे, 90 विधानसभा में 2500 से ज्यादा भूभाग में यदि बचे हैं तो उसको उजाड़ दे। क्या ये करने वाली है सरकार? क्या बीजेपी भी इसमें सहमति है उनका? यदि वो सहमति है तो हम 2500 फीट में मान लेंगे। हमारी घर उजड़ जाए, हमारी ब्यारा उजड़ जाए, हमारे बाड़ी उजड़ जाए, हमारे सारी संपत्ति को बगैर ग्राम पंचायत, बगैर आम सभा के हमारी जमीन को राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्ववर्ती सरकार ने नया रायपुर अथॉरिटी के नाम पर दर्ज करा दिया गया है। और दूसरा उस पर करोड़ों रुपए के कर्ज ले चुका है। ठीक है, याद है कि शमशान घाट ठीक है,
कि जमीनें तक को बख्शा नहीं गया। चलिए ठीक है, ठीक है सर। रूपन जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है सुरेंद्र वर्मा जी। अब मैं सीधा उन्हीं के पास जा रहा हूं आपके सवालों को लेकर। सुरेंद्र जी, आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है सर? जो किसानों की समस्या है नई राजधानी के भारतीय जनता पार्टी के रमन सरकार की देन है। भूपेश बघेल सरकार का फोकस पहले दिन से ही किसानों की समस्या का समाधान है। दावा नहीं है, भूपेश बघेल सरकार ने साबित किया है। लगातार देखिए 2006 में पुनर्वास नीति बनी थी, 2013 में पुनः आपसी सामंजस्य और सहमति के आधार पर पुनर्वास नीति और पुनर्वास की शर्तें तय की गई थी। और एक सरकार के द्वारा जो आपसी सहमति से जो तय किए जाते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, उसकी कानूनी मान्यता होती है। जो 8 मांग थे जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा वादा खिलाफी किया गया था, 2006 से 2018 तक ये सरकार में रहे, 12 साल ये वादा खिलाफी करते रहे। ये 14,000 करोड़ तो नई राजधानी में बिना बसाहट के रोज रस्तों पर फूंक दिए गए, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन इसके संदर्भ में भूपेश बघेल सरकार ने मंत्रिमंडलीय स्तरीय कमेटी बनाई। कृषि मंत्री, आवास मंत्री और नगरीय निकाय मंत्री उस कमेटी में थे। किसानों से चर्चा के बाद जो 6 मांगे तत्काल पूरी की जा सकती थी, उसके संदर्भ में निर्णय लेने के उपरांत आदेश भी जारी हो गए हैं। इसी महीने के 7 तारीख से जो हितग्राही है उनको पात्रता अनुसार पट्टे देने का निर्देश भी जारी हो गया है। सर्वे का काम चल रहा है। जहां तक प्रभावितों को काम देने का मामला था, उस संदर्भ में भी सहमति बन गई, आदेश भी हो गए। 60% जो निविदाएं जो होगी उसमें जो कर्मचारी लिए जाएंगे वो प्रभावित क्षेत्र के ही होंगे। तमाम जो मांगे थी उसमें केवल 2 मांग, इसमें क्योंकि ये इसका कानूनी मान्यता है, जो एग्रीमेंट पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए थे, तो उसके संदर्भ में जो मांग है जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, उसके संदर्भ में भी सरकार गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रही है। विधि विभाग से राय मांगी गई है। और जहां तक लेयर 2 के गांव है, वहां पर खरीदी बिक्री से प्रतिबंध जो लगाया गया था, जो एनओसी की बाध्यता थी, वो भी हटा ली गई है। और 75% दुकान जो है गुमटी और जो चबूतरा है वो स्थानीय प्रभावितों को नीलाम करने का आदेश भी जारी हो चुका है। जहां तक बात लाभांश वितरण का है, तो 2011 से रमन सरकार के दौरान ऑडिट नहीं हुआ है पराग जी, तो सीएजी की आपत्ति के कारण से वो राशि रोकी गई है। वो किसानों का अधिकार है। 3 महीने के भीतर सभी समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है और वो जो हकदार है किसान लाभांश के उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो रमन सरकार, ठीक है, लौटूंगा आपके पास में। ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। युधिष्ठिर जी, दिक्कत आपको कहां लग रही है सर? किसानों का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। 11 मांगे लगभग हैं, उनमें से 6 पर सहमति सरकार की ओर से भी बनी है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारी सारी मांगों को माना जाए। आपको कहां पर क्या परेशानी नजर आ रही है और क्या सारी मांगों पर एक साथ सहमति बनना मुश्किल है? ऐसा नहीं हो सकता है जो सरकार एक साथ नहीं मान पा रही है? भाई साहब, आपको नमस्कार। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत अच्छे यानी सुरेंद्र वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान करने का तो शुरू से रहता है, कोई भी विषय रहे, चाहे कितने गंभीर प्रकरण करे, चाहे चोरी करे, चाहे चमारी करे, कांग्रेस पहले भाजपा सरकार को कोसेगी और भाजपा सरकार को कोसने के बाद में फिर अपनी बात को बताएगी। इनको ये नहीं मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसानों के ये जो समस्या है इसके लिए न तो कभी कोई घोषणा किया है न तो कुछ। ये कथनी और करनी तो है यहीं पे साबित होती है। अरे आपको करना नहीं था, किसानों के हित में आपको करना नहीं था, उनकी मांग को वापस करना नहीं था। तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे, यहाँ प्रदेश के मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, आपके कमांड में पूरे छत्तीसगढ़ शासन है, तो आप क्यों नहीं मांग को पूरा कर रहे? मांग को पूरा करो। आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम एडिशनल मांग को करो। आप जो घोषणा किए हो किसानों के साथ में 27 गांव के किसान जब धरना में बैठे थे भाजपा सरकार में, उस समय आपने घोषणा किया है और घोषणा किया तो करने में आपको क्या 3 साल लग गया। अब 3 साल के साथ साथ में 3 महीना पूरा का पूरा 3 जनवरी से आप किसान पूरे परिवार बाल बच्चे सहित वहां पे नई राजधानी में बैठे हुए हैं। वो लोग कैसे कैसे वहां पे भोजन कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, किस टाइप की मैनेज कर रहे हैं, इसको
इनका थोड़ा सा भी इमोशनल नहीं है। और ये कहते हैं अपने आप को छत्तीसगढ़िया नेता। अब छत्तीसगढ़िया नेता हो के इन्हीं छत्तीसगढ़िया किसान बंधु को जो 27 गांव जो मूल निवासी है उनको आप बर्बाद करने के लिए ये कर। ठीक है। भाजपा ने यदि मना किया या काम को पूरा नहीं किया तो आप अच्छा हो, आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो इतना रोड में ला रहे हो, लाठी चला रहे हो, कर रहे हो। ठीक है सर, ठीक है युधिष्ठिर जी, ठीक है मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रूपन जी से एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, 6 मांगों पर सरकार की सहमति बन रही है, क्या अभी इससे किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? सारी मांगों पर एक साथ ही सहमति क्यों चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये 6 मांग ही स्पष्ट नहीं है। इस 6 मांग पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मक्कारी किया है। जो कह रहा है ना, जमीन ले ली गई है किसानों की अति उपजाऊ जमीन, केवल पुनर्वास नहीं है, ये बीजेपी ने भी, ये 12वीं बैठक में तय मुद्दा है। ये बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, मैं अपनी इनकी बात को समझ रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। इनकी जमीन की बीजेपी वालों का जो है वो पहले वहां पर 180 डिग्री में था, वो 0 में चला गया है और 0 के बाद किसानों की जमीन जहां लागू होता है वहां पर 180 डिग्री चला जाता है। ठीक है, केवल इनके प्रभावशाली नेताओं के जमीन बचाया गया इन मक्कारियों बीजेपी को द्वारा, वही काम आज कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारा ये कहना है जो नया रायपुर के किसानों। ठीक है, चलिए आपका जवाब ले लेता हूँ सुरेंद्र जी से, मैं आपका जवाब में ले लेता हूँ सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, अगर बीजेपी की मक्कारी है, अगर बीजेपी की मक्कारी है तो सर आप इसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? अब समय काफी ज्यादा हो गया, 18 से तो आप ही है ना। अगर आप कह रहे हैं कि ये पिछली सरकार की समस्या है और आप लोगों के सामने भी आ रही है, तो कम से कम इसको आपको निपटाना चाहिए सर। देखिए, दोनों पर वो सवाल उठा रहे हैं रूपन जी, दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल आपसे सुरेंद्र जी मेरा ये है कि अगर बीजेपी नहीं कर पाई तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है रूपन जी, अब जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी बोलिए सर। बाकी के 2 मांगों के लिए भी समय मांगा गया है, सरकार उस पर भी कानूनी राय मांग रही है। और जो आरोप लगा रहे हैं चंद्राकर जी, हमने ये कहा ग्राम पंचायत अपने अस्तित्व में है, वो नगरीय क्षेत्र बीजेपी वालों ने किया है, तो आज कांग्रेस की ऊंची धारा पर है। ग्राम पंचायत मनरेगा का काम शहरी क्षेत्र में कैसे होगा? प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में कैसे होगा? तो ये नगरीय क्षेत्र में नई राजधानी बसाने की योजना थी, उसको बदलकर 22,500 हेक्टेयर किया गया। और जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, पूर्व के कांग्रेस सरकार के द्वारा जो शिलान्यास स्थल था चेरिया पहुंचा का, उस शिलान्यास स्थल को भी दुर्भावना पूर्वक रमन सिंह जी ने एक निजी विश्वविद्यालय को दे दिया। और भाजपा के बड़े नेताओं की जमीन और भूमाफियाओं की जमीन को अधिग्रहण से बाहर रखा गया। हमारी सरकार तो समाधान निकाल रही है। तत्काल जो प्रमुख मांगे थी उनको, क्योंकि ये जो किसान मुआवजा ले चुके हैं उनको 4 गुना मुआवजा की बात है, उसके लिए कानूनी अभिमत की जरूरत है, वो मांगा गया है सरकार के द्वारा। और जो सहमति के आधार पर जो किसान दिए हैं 2,75,000 रुपये अतिरिक्त सहायता राशि उनको पुनर्वास योजना के तहत मिल चुकी है, उनके संदर्भ में क्या हो सकता है उसके लिए भी सरकार विचार कर रही है और कानूनी सलाह मांग रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पाप कांग्रेस पर न थोपे। ये 15 साल सरकार में रहे, 2006 में पहली बार और 2013 में 12वीं बैठक में जो तय हुआ था 2018 तक सरकार में रहे, और आज भी तब तक इनको याद नहीं आया। किसी को दूसरे मंजिल में, किसी को 5वें मंजिल में, किसानों को उठार की आवश्यकता होती है, में रहने के आदि होते हैं, अपने पशुधन को अपने। चलिए ठीक है युधिष्ठिर जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका सर इस पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ठीक है सर, प्लीज रुकिए सुरेंद्र जी, रुकिए। युधिष्ठिर जी बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, सवाल आपके ऊपर भी है रूपन जी का, बहुत जल्दी छोटा कमेंट एक। चलिए ये वाला ठीक है। चलिए ठीक है, लगता है आवाज में दिक्कत है। बहुत शुक्रिया, आज समय इतना ही हमारे पास चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद कर रहे हैं किसानों की जो मांगे हैं जल्दी उन पर सहमति बने, क्योंकि अन्नदाता परेशान है, सड़कों पर उतरा हुआ है। नमस्कार।